2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और तिरुपति से पशुपति तक का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। सीआईएसएफ हमेशा अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। आज यहां पर 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का पदक, ये इस बात का साक्षी है कि हर क्षेत्र में सीआईएसएफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब तक 56 सालों में सीआईएसएफ के वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,700 पदक प्राप्त कर एक बल ए नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। मैं ये सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से 890 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का 5 योजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ। राजरहाट का आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी दिल्ली का आवासीय परिसर पूर्ण हो गया है और वो कई सीआईएसएफ के कर्मचारियों को, हमारे जवानों को, उनके परिजनों को रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएगा। कामरूप, नासिक और सीहोर, इस सभी जगह आरक्षित वाहिनी के परिसर का भूमि पूजन किया गया है और आज सेंटिनल सीआईएसएफ की वार्षिक पत्रिका का भी यहां पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, सीआईएसएफ हमारे देश के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षा करने का काम कर रहा है और इसमें इतनी वेरासिटी है, इतने अलग अलग प्रकार है। कहीं तो आप सरदार पटेल के भव्य स्मारक की भी सुरक्षा कर रहे हो, कहीं पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ऐसे हमारे संसद परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं और कहीं पर कोई बांध या क्रिटिकल रेलवे इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं के साथ अब हमने बंदरगाहों की सुरक्षाओं को भी जोड़ने का काम किया है। ड्रोन सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी की भूमिका दी है और इसके साथ साथ एक नए वर्टिकल कुछ बनाने के लिए भी गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, भांकड़ा बांध परियोजना, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना, ये सभी नए स्थान हैं जो विगत 1 साल में सीआईएसएफ को सुरक्षा के लिए सुपुर्द किए गए हैं। उड़ीसा के भी कई नए स्थानों इनको दिए गए हैं। अब पोर्ट सिक्योरिटी संभालने के बाद इस देश की बहुत बड़ी समुद्र सीमा में आए हुए हमारे आर्थिक समृद्धि के कारण ऐसे हमारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी यहां पर आ जाएगी। हमने 4 साल पहले सीआईएसएफ को हाइब्रिड मोड में एक मॉडल डेवलप कर प्राइवेट औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था। मुझे आनंद है, ये हाइब्रिड मॉडल को मैंने देखा है, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाधिक आधुनिक उपकरणों के साथ ये हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया है और अब आने वाले दिनों में सीआईएसएफ निजी औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा हाइब्रिड मोड में
प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। मित्रों, आज मैं फिर से इस मंच का उपयोग करते हुए देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और तिरुपति से पशुपति तक का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बलों की है। ये अभियान में कई प्रकार के कठिन अभियानों को अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों के सिर पर डाला गया, मगर हमेशा मुस्कान के साथ जो भी ऑर्डर मिला, जो व्यूहरचना बनाई गई, इसका पालन करते हुए नक्सल उन्मूलन के लिए ढेर सारे प्रयास किए गए और आज हम कगार पर है कि ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, पूरे देश का विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। इसके लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसकी पूर्व शर्त है और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय सीमाओं पर और सीमा के अंदर दोनों जगह अपनी भूमिका निभाने के लिए मुस्तैद है। मैं आज विश्वास के साथ इस देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त कर सकता हूं, जहां तक इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का सवाल है, महत्वपूर्ण संस्थानों का सवाल है, इसकी सुरक्षा सीआईएसएफ को दी गई है। इसलिए इसकी हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीआईएसएफ का जवान अहरनिश चारों प्रकार के मौसम में अपनी ड्यूटी बजाने के लिए, अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए बहुत बखूबी तैयार है। मैं फिर से एक बार सीआईएसएफ के 2 लाख से अधिक जवान, उनके परिवारजन और रिटायर्ड सीआईएसएफ के सभी जवान और उनके परिजनों को मनपूर्वक बहुत बहुत स्थापना दिन की बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।